नमस्कार। मैं लोकमंच मीडिया के माध्यम से आज जन आवाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता श्री संत कुमार जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा पे बात करने के लिए मैं इनके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि संत कुमार जी आप अपना परिचय दे दें। हम जन आवाज पार्टी भाजपा सहयोगी दल के संगठन प्रभारी हैं और इसी के साथ जुड़े हैं। आपकी जन आवाज पार्टी उत्तर प्रदेश में समाज को जाति धर्म वर्ग के नाम पर बांटने का एक कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र जो चल रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? इस परिप्रेक्ष्य से हम अलग हैं जी। हम सभी वर्गों को लेकर चलना है हमारी पार्टी को, और उसी के हिसाब से ये नहीं कोई गरीब है अमीर है या वैभवशाली है, तो ये सब एक ही यानी पे होने की बात है। ये नहीं कि मतलब कोई बड़ा है या कोई अमीर है और छोटे को उतने अधिकार है, क्योंकि उतना अधिकार इसलिए है कि जन्म से उसे खाने पीने बैठने का संपूर्ण अधिकार है। जैसे एक बहुत बड़े व्यक्ति की इस टाइप से सोच है, उस टाइप से एक छोटे भी व्यक्ति की उसी टाइप सोच है। तो हमारी जन आवाज पार्टी बस केवल इन्हीं चीज़ों में उन लोगों के साथ में है जो बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, आज तक उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया है। उन्हीं लोगों के बारे में कुछ किया जाना है। अच्छा, आप जनपद सीतापुर से हैं, प्राय देखने को मिलता है कि जो खाद्य एजेंसियां हैं, विक्रय केंद्र हैं, वहां पर किसानों का जमवाड़ा रहता है। तो क्या किसानों को सुव्यवस्थित ढंग से खाद नहीं मिल पा रही है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के चाहने पर अमुक समय पर उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है। अब ये चाहे ऊपर से गड़बड़ी हो या कहीं ना कहीं से कुछ है, जिसके अभाव में हर कृषक जो है परेशान रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में आपकी जन आवाज पार्टी के मुखिया हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शान चौधरी, उनसे मेरी विगत दिनों बात हुई थी। उन्होंने कहा खाद के पड़काव को लेकर हम बहुत जल्दी राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। तो क्या इसकी तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है? हाँ, शुरू कर दी है। तो क्या ये आपका आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा या विभिन्न जनपदों में होगा? नहीं, विभिन्न जनपदों के साथ राजधानी तो मोस्ट है। लखनऊ शुरुआत श्री गणेश आपके लखनऊ राजधानी से रहेगी। और एक जानकारी और मिली है आपके जनपद सीतापुर में इटौजा जो रजबहा है, इसमें नहर की खुदाई जो होती है, सिंचाई विभाग ने नहर की खुदाई शुरू की है। तो नहर की जब खुदाई करते हैं आप, तो दोनों तरफ मिट्टी डाल दी जाती है और मिट्टी का बाड़ा मेड़ इसलिए मजबूत बांधी जाती है क्योंकि जब जल का प्रवाह तेजी से निकले तो कटान की स्थिति न बने, और अगर कटान की स्थिति न बने और जल सही तरीके। लेकिन अभी अटरिया परिक्षेत्र में किसानों का कहना है कि प्रतिदिन कम से कम 500-600 लाइन के लाइन डंपर जो मेड़ है जल को रोकने के लिए, उसकी खुदाई खनन हो रहा है सिंचाई विभाग के 60 गांठ से ठेकेदारों के माध्यम से। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, समतल कर दिया जाएगा
तो जब नहर का प्रवाह तेज होगा तो जो निश्चित है कटान होगा। जो कटान होगा तो नीचे खेत हैं लोगों के, जो आवागमन का रास्ता है वो अवरुद्ध होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपकी जन आवाज पार्टी क्या करेगी? जन आवाज पार्टी पूरी तरह पूरा प्रयास ये करेगी कि जो खनन हो रहा है उसे रोका जाए। यदि खनन रोका ना गया तो जो खेत में बोए हुए अनाज हैं, बोई हुई फसल है, वो तो बेकार हो ही जाएगी और जल इतना बढ़ जाएगा कि आदमी का आवागमन बंद हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर प्रयास किया जा रहा है कि इसको पूरी तरह से इस पर विचार किया जाए और इसके साथ लड़ाई लड़ी जाए। जो लोग ऐसा करने के बारे में ज़्यादा प्रेरित हैं और काम कर रहे हैं। हमारे संत कुमार जी जन आवाज पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं और आपसी सौहार्द की बात करी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।